गाइस अभी अभी मैंने एक हॉरर एनिमेटेड स्टोरी देखा एंड आई हैव टू टेल यू गाइस, इसे सुनने के बाद आपका नींद भी उड़ सकता है। एक गांव था जहां 7 बजने से पहले ही सबको घर लौटना होता था। 7 बजने से पहले ही सबको घंटी बजा के सतर्क कर दिया जाता था। वहाँ एक राणा साहब नाम का लोग अपने बेटे के साथ रहता था। और तो और वहाँ पर ऐसी आतंक फैला गया था कि लोग 7 बजे के बाद घर से निकलना तो दूर की बात, घर का खिड़कियां भी खुला नहीं रखता था। देव जो कि राणा साहब का बेटा था, वो इस बात से अनजान था कि क्यों लोग 7 बजे के अंदर घर पे घुस जाते हैं और निकलता भी नहीं। पर एक दिन अचानक वो 7 बजे से पहले खिड़कियां तो बंद कर देता है पर पर्दा नहीं देता है। और उसके बाद उसका पापा राणा साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और उसे खिड़कियां की पर्दा देने के लिए कहता है। फिर वो ये सोचते सोचते खिड़कियां देने जाता है कि आखिर क्यों सिर्फ खिड़कियां देने से ही काम नहीं होता है। और तभी बाहर देखता है उसका माँ उसे बाहर बुला रहा था और ऐसा भी कह रहा था कि घर का दरवाजा खोल दो, मैं अंदर आ जाता। देव बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका माँ 7 महीने पहले ही मर चुका था। लेकिन फिर भी वो बहकावे में आके घर का दरवाजा खोल देता है और तभी उसका पापा आ जाता है एंड घर का लाइट ऑफ करके देव को लेकर दूसरे कमरे में छुप जाता है। पर देव ये मानने के लिए राजी नहीं था कि उसका माँ यानी जो आया था वो एक आदमा हो सकता है। रात बीत के सुबह होते ही राणा साहब उसके बेटे को लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर सब राज छुपा था। वहाँ जाके देव को बताता है कि एक दिन देव को रख के उसका मम्मी पापा गया था उसका दोस्त का शादी पे। लौटने में बहुत ज्यादा देरी हो गया था, इसलिए वो लोग जंगल के झोप में छुप जाता है। तभी नंदिनी यानी देव का माँ, उससे कुछ ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है। वो लोग दूर खड़े एक बहुत पुराने बांस में छुपने के लिए जाता है। पर तभी एक बच्चे की रोने का आवाज आता है। राणा साहब तो बस पे उठ जाता है पर नंदिनी यानी देव का माँ बहकावे में आके उसका जान गंवा बैठता है। और जब तक सुबह हुआ तब बहुत देर हो चुका था क्योंकि तब नंदिनी का बॉडी वहाँ पर नहीं था। और एक दिन राणा साहब को पता चलता है कि उसका बीवी यानी नंदिनी उन लोगों के साथ निकलता है रात पे शिकार ढूंढने के लिए। ये सब कुछ जानने के बाद देव के मन में एक और ख्याल आता है कि सब कुछ तो उसके पापा के सामने ही हो रहा था, पर क्यों उसके पापा को वो लोग कुछ नहीं कर पाया। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो उम्मीद है आपको कहानी में मजा आ रहा हो, तो थोड़ा सपोर्ट भी करो ताकि हमें भी ऐसे कहानी बनाने में मजा आए। कहानी में लौटते हैं। एक दिन देव उसके पापा के काकी के घर पे था एंड वहाँ पर बब्बन नाम का एक बंदा भी था। और 7 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी था। वो औरत सबको घर भेज ही रहा था कि तब बब्बन देव के पापा मम्मी के बारे में कुछ बात उठाता कि क्यों राणा साहब को कुछ नहीं हुआ। पर टाइम न होने की वजह से वो वहाँ से निकल जाता है और फिर देव उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है और पूछने जाता ही है कि तभी 7 बज जाता है और घंटी पड़ता है। इसकी वजह से देव को बब्बन के घर पे रुकना पड़ता है और सारे राज बब्बन को पता था, इसलिए देव राजी हो जाता है उसके घर पे रुकने के लिए। और तभी अचानक देव के माँ बब्बन को बुलाने लगता है और बब्बन देव को दिखाने के लिए खिड़कियां खोलता है। खिड़कियां खोलने के बाद देव के माँ यानी नंदिनी बब्बन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और बब्बन तो दरवाजा खोल भी देता है, पर देव का माँ अंदर नहीं आ पाता है। और तब बब्बन देव को सारे राज बताता है कि उस दिन जिस दिन नंदिनी का खून हो रहा था, बब्बन उसके घर से सब कुछ देख रहा था और ये भी देख रहा था कि कोई राणा साहब का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पर आखिर क्यों राणा साहब को कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, ये सच्चाई जानने के लिए वो अगले दिन सुबह जाता है। वहाँ उसे मिलता है एक रुद्राक्ष का माला, जिसकी वजह से वो प्रेतात्माएं राणा साहब का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। और इधर देव घर न जाने के कारण उसका पापा बहुत ज्यादा चिंतित होता रहता है। और फिर उसके काकी को फोन लगाता ही उसका काकी बोलता है कि वो तो कब का निकल चुका है। ये सुनते ही राणा साहब और भी ज्यादा दुश्चिंता में पड़ गया और फिर फैक्ट्री के हर एक बंदे को कॉल करते करते बब्बन को कॉल लगाता है। देव उसके पास सुरक्षित है, ये जानने के बाद वो निश्चिंत होता है। कि आपको डर लगा कमेंट में बताना। एंड दिस वीडियो इज एनिमेटेड बाय
हॉरर पॉडकास्ट शो। उनके पास पूरा एनिमेटेड वीडियो है, जाके देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।